ये दिन कोई हमें मजाक में कह रहा था कि कभी आप खो जाएंगे और आपको खोजना होगा तो कुछ बतला तो दीजिए कि क्या बतलाया जाएगा। मैंने कहा तू खोज तो लो। तो एक बार मुझे कहीं यहाँ छोटी आयु में जब मिडिल स्कूल में पढ़ता था कोई घाव हुआ, वो बहुत दिनों तक ट्रीटमेंट हो रहा नहीं तो उस पर, और छोटी आयु में जब नहीं पपड़ी पड़ जाती है तो आदमी खुजला दिया, फिर उखड़ गया, फिर खुजला दिया तो वो चिन्ह बन गया। बोला ये वाला ठीक है। कहा कि चित्र ही ले लो, बतला देना बाएं हाथ में ये है। तो भगवान की दया से विषय भोग की उस तरह का प्रवाह चलता है, उस तरह की भावना चलती है कि भगवान मालिक, धन का चला, पत्नी को बाहर कर दिया, कहा लाल कपड़ा पहनो, लाया हूं रामानंदाचार्य जी ने दिया था कि तू भी साधु हो जाओ, नहीं हुआ, अब तुमको पहना के अब जाओ, मेरे पास तुम्हारे जैसे बहुत निकम्मी है, एक से एक उनको बाहर कर, खूब कमाना खूब कमाना, लेकिन परिणाम सब उल्टा। उसके कारण नरक भोगना, यम यातना होना, और कौन दुर्गति नहीं होना। एक बार तो वाहवाही हो जाए तो संकल्प करता है अब विवेकी जीव, अब कभी दूसरे के धन की इच्छा नहीं। और जो उसमें और भी एक संकल्प करता है, यही नहीं, अब किसी गलत का संसर्ग नहीं करूंगा, जो शास्त्र विरुद्ध है, समाज विरुद्ध है। बड़े प्रामाणिक लोग, शिष्ट लोग, जो देश और समाज और परिवार और जाति के गौरव हैं, जिनकी प्रशंसा संत जन भी करते हैं, वैसे लोगों के ही साथ रहना, इन पापियों के पास नहीं रहना। कोई भी गलत आदमी ये दूसरा संकल्प लेता है। मेरे एक बहुत ही नज़दीक के महात्मा थे जिनका पंजाब का शरीर था और बहुत अच्छे संत। उन्होंने 108 बार गुरु ग्रंथ साहब का लगातार पाठ किया था। मैंने नहीं कि सोते ही नहीं थे, एक पूरा हो जाता दूसरा उनको याद था गुरु ग्रंथ साहब। पहले निर्मल संप्रदाय में थे, फिर कृष्ण भक्त हो गए, भागवत का अध्ययन किया। एक वृंदावन में महात्मा थे, वो अपने हाथ से ही प्रसाद बनाना और 7 दिनों में भागवत का पारायण करना, हजारों लोगों को उन्होंने भागवत पढ़ाया। अब उनका शरीर पूरा हो, यहाँ तक उनको लकवा हो गया था बड़ी आयु में, नीचे वाला भाग, लेकिन पूरी बुद्धि का काम करना, ऊपर वाला भाग बिल्कुल ठीक हो रहना। तो उनके वो गुरु थे, दीक्षा भी उन्हीं से ले ली। तो हम छोटी आयु में जुड़ गए एक साथ, वो विरक्तों के साथ रहे थे। उनका जीवन भी बड़ा पवित्र जीवन, जाट परिवार में उनका जन्म हुआ था पंजाब। बड़े सुंदर थे, लेकिन वो जब महात्मा हाथ में झोला लेकर रोड पर निकलते थे तो लोग तौलने वाला तौलता ही ऐसे ही रह जाता था, और कोई आदमी ऐसे देखा तो देखता ही बड़े सुंदर थे। हमारे साथ प्रेम भाव हुआ, आयु का अंतर लगभग 20-25 वर्षों की आयु का। तो उनकी एक बात आपको बतलाता हूँ, वो उनको बहुत ज्ञान था कि कौन आदमी गलत है, गलत मार्ग में जाने वाला है। तो हम ऐसे बोलते थे, उसके साथ आप क्यों बैठते हैं। पत्र भी लिखते थे, जब चले गए वृंदावन या कहीं चले जाएं तो वहाँ से पत्र लिखे कि आपका सब ठीक है, उसके साथ क्यों बैठते। वो बहिर्मुख है, विषयोन्मुख है, वो गर्त में जाने के रास्ते पर है, वो कहीं से भी कल्याण के पथ पर नहीं है। जो आदमी बहुत देर तक बाल झाड़ता हो और एल करता हो, पाउडर लगाता हो, लाल कपड़ा पहनना, वो उनको आदत थी कि अपनी दाढ़ी को भी बाल को दांत से ही काट के छोटा कर देते थे। छोटा, अब बाल है तो दाढ़ी भी होनी चाहिए, तो जैसे बढ़ गई है तो इसे थोड़ा काट दिया, और वहीं बैठे हुए सभा में तभी काटते रहते थे। लेकिन वो और मामलों में वो ऑल राउंडर थे। तो वो बार बार बोलते रहते ये आदमी सही नहीं। मैं बोलता हूँ कि कौन उसके साथ सिनेमा जाता हूँ क्या भले। अरे बोले बैठते ही क्यों है, उसमें जो दुर्गंध है, जो उसकी किरणें निकलती हैं आंखों से, रोम रोम से और वाणी से, सब तरह से तो किरणें निकलती हैं भली और बुरी, तो वो सब जाएगी तो कहीं बिगड़ नहीं जाए आप। और वो ठीक, यहाँ तक कि वो बैठे हुए हैं, वो जो जिनकी करते थे, वो आ गए, स्वामी जी बैठे हैं और वो आ गए, तो इधर उनका मुंह हो ना इधर, तो इधर कर लेते। क्या बात है, हमारे हम भी बहुत लोगों को झेलते झेलते यहाँ आए हैं, मुंह कर ले, देखना नहीं। और वहीं बैठे हैं, वो संस्था के बड़े आदमी हैं। उन्हीं के कथा सुनाता हूँ आपको कि वो सबसे बड़े आदमी मुझे चाय बना के पिलाना पूरी देख, वो भी सन्यासी, सन्यास नहीं लिए थे, ब्रह्मचारी थे। तो अभिप्राय कि वो
एकाकी विवेकी जीव अब याद करके पिछले जन्मों को अब बोलता है, अब किसी संस्कारहीन के साथ, विषयी के साथ, जिसके जीवन का उद्देश्य बड़ा नहीं है, जो शास्त्रों में विश्वासी नहीं है, वेदों में, पुराणों में, स्मृतियों में, इतिहासों में, उसके साथ अब संग नहीं करूंगा, दोस्ती नहीं करूंगा, न उसका खाना, न उसका पीना, न उसके साथ 2 क्षण बिताना। एक क्या बात है। एक दूसरा, अंत में वो बेचारे, उनका रास्ता बिगड़ गया और अब मुझे 33वां साल हो रहा है श्रीमठ में गए, लेकिन मैंने उनको उस फंक्शन में तो उन्होंने भागीदारी किया जो मेरे अभिषेक वाला फंक्शन था। उन्होंने कह रखा था कि जो भी काम हो मुझे बतलाना। प्रेस जिस दिन बंद थे उस दिन उन्होंने 3-4 अभिनंदन पत्र छपवा दिए, संतों की ओर से, काशी की विद्वत मंडली की ओर से, भक्तजनों की ओर से, जितने अभिनंदन पत्र तैयार हुए, तैयार भी करवाया। कौन बतला दिए, क्या बतलाएं, किससे करवाना है, और प्रेस खुलवा के छपवा करके और कहा कि ये लोग बोले कि ये कहाँ से आपको मिल गए रामानंदी। हमने कहा काशी में इस तरह के भूत बहुत हैं। यह मैंने अभिप्राय को सारे गुण थे, लेकिन मैंने सोचा कि भले आदमी, अब तो इनसे छुट्टी पाया जाए, तो 33 वर्षों में उनको हमने श्रीमठ में चढ़ने नहीं दिया। कभी कोई पूछे जाता है, कभी कोई कार्ड और लेके कोई, तो पूछते हैं आचार्य जी मुझे भी कभी याद करते हैं क्या। वो झूठ क्यों बोलेगा, तो विलम्ब होता है तो आंखें भर लेते हैं। तो इसलिए विवेकी जिन दुष्चरित्र, दुरुद्देश्यों वालों के साथ में रहकर उसने जीवन बर्बाद किया था, उसको याद करता है विवेकी जीवन में। अब उनका नहीं संग, संग से बहुत ध्यान रखना चाहिए। इसका उद्देश्य क्या है। एक सन्यासी, अभी सन्यासी और जो कथाकार बिगड़ रहे हैं, मालूम है क्यों, केवल विषयों के साथ उनको रहना है। पैसा कैसे भी कमा रहे हैं, किसी तरह से राजनीति कर रहे हैं, किसी तरह के अफसर हैं, किसी तरह का उनका जीवन है, न कहीं से वो शास्त्र से जुड़े नहीं, कहीं एक कदम सत्संग से मोक्ष के मार्ग पर नहीं। ऐसे लोगों से बड़े आदमी को बचना चाहिए। जैसे अभी मैं बहुत कम रह रहा हूँ लोगों के संपर्क में, बहुत कम, तो हमें अपने मन का पता है। अभी लॉकडाउन में रहा, केवल एक बार उतरना सुबह में दर्शन के लिए, तो राम जी को प्रणाम किया, नीचे गया, स्वामी जी को 10 वहाँ बैठा थोड़ी देर तक, फिर आ गया कमरे में, तो दूसरे दिन ही। तो उसमें मन कैसा था, उद्देश्य की जो भावना थी वो कितनी सघन हुई, कितनी मजबूत हुई, उसमें कहाँ कहाँ क्या कमी है, उसको दुरुस्त करने के लिए किस तरह का संकल्प और सारा उसके लिए तैयारी हुई, वो अभिप्राय। और तीसरा संकल्प कि अब उनके साथ ही संबंध चलाऊंगा, उन्हीं की बात पर चलूंगा, उन्हीं को अपना सर्वस्व मानूंगा, जिन्होंने शास्त्रों में विश्वास करके और उन पर चल करके उस निर्देश पर अपने जीवन को धन्य बना लिया है, समाजकार है। वाह क्या बात। जैसे बड़े धनवानों को कहता है, वैसे जिनको समाज कह रहा है कि इन्होंने जीवन को सफल कर लिया, अब उन्हीं के यहाँ झाड़ू लगाना, उन्हीं को माला पहनाना, उन्हीं को देखना, उन्हीं को सुनना, और उन्हीं के लिए अपना जीवन न्यौछावर। आप क्या बात, अब दूसरे के लिए नहीं। होता क्या है, आदमी समर्पित कर देता है दूसरे को जीवन। शरणागत अपने जीवन को कहता है, मालूम है भगवान जो हमारे हमारा जीवन, इसके भी आप ही संरक्षक। अब हम अपनी नहीं करेंगे, दे हमारा जो परिवार लौकिक, माता पिता भाई बंधु, इसके भी संरक्षक आप ही देखभाल करना। हमने जो मकान बनाया, दुकान बनाई, इसकी भी देखा आप ही करना। अब हमें नहीं पता, हमें तो बस मैं आपका, आपके अतिरिक्त अब कहीं विश्वास नहीं करता। मैंने समर्पित किया अपना, अपने लोगों को, अपनी संपत्ति को, बाहर को, भीतर को। अब इस जीवन का कोई संरक्षक, कोई रखवाला, कोई उपयोग, ये शरणागति में अभी आएगी। शरणागति एक प्रकरण और पढ़ाया जाएगा वैराग्य वाला, इसके बाद में वो भक्ति और शरणागति का वो प्रसादन पर्व करके सीढ़ी आएगी, तो उसमें बड़ा जोरदार प्रवचन होगा भक्ति और शरणागति के स्वरूप पर। अभी तो थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा लगता होगा। ये निर्वेद की प्राप्ति के पहले वो सारा
विवेकी जीव सारा चिंतन संकल्प ले रहा। आप देखिए कितना अच्छा हो गया, कोई धन कमाने में किसी की इच्छा नहीं। वो श्लोक, वो मंत्र पढ़ाया गया था, ईशावास्यमिदं सर्वम तेन त्यक्तेन भुंजी था। जो ईश्वर संसार का स्वरूप है, नाशवान स्वरूप, ये दुर्गंधित स्वरूप, एक थोड़े दिनों के लिए इसमें चमक है, ये ऐसे ही है, संसार ऐसे ही है। इस स्वरूप से इसको छोड़ करके इसी भावना से माँ गृधा कस्यसि, किसी की धन की लालच मत करो। सही रीति से जो भगवान ने 2 रोटियां दिया है, उनसे 2 मीटर कपड़े, उसी से निर्वाह करें। हम लोगों को एक बार कहीं महात्मा लोग हमें पकड़ के ले गए, चलिए ना एक जगह यज्ञ होना है, कोई महात्मा है, मौनी है, फलाहारी हैं, और एक पैरों पर खड़े हैं, नहीं नंगे, दोनों पैरों पर खड़े हैं, चलिए ना उनका यज्ञ है। मैं नहीं जाता था, लोग जबरदस्ती ले गए सब। अब वहाँ ले कैसे गए, वहाँ कंबल मिलने वाला था। फिर मैंने कहा कि तुमको यही मारूं क्या, मुझे यहाँ लाया, कंबल के लिए हम जाएंगे क्या। हम जब आए थे घर से तो सर्दी का समय था, तो एक कंबल लाए थे, बहुत दिनों तक मैं उसी को ओढ़ता था। बाद में एक आदमी ने कहा, मैं ब्राह्मण हूँ, वहाँ भोजन बनाता था दक्षिणामूर्ति में, और ड्यूटी भी करता हूँ रात्रि में गार्ड वाली। मजे की बात है, उस समय सस्ती का ज़माना था, तो उसको 30 रुपया ही भोजन बनाने का महीना देते थे, छपरा उपरा के इलाके के ब्राह्मण। तो उसको लगता था कि महाराज का जन्म है वो, तो थोड़ा, तो कहा कि महाराज सर्दी लगती है। तो हमने कहा कि मेरे पास कंबल है, ये मैं सोचता हूँ यदि वो कंबल रखा होता तो आप लोगों को ज़रूर दिखलाता कि ये कंबल मैं लेके आया था, इसको ओढ़ता रहा। भेड़ का कंबल था, लेकिन थोड़ा सा ठीक था। वो मैंने कहा कि अब तुम्हारा ये जो लाया था कवच वहाँ से ही तुमको दिया। तब तक मेरा स्वरूप अच्छा हो गया था, मेरे यहाँ अब किसी चीज़ की कमी। और जब वहाँ का बड़ा अधिकारी ही चाय बना रहा था, वो कहीं सुन ले मेरा प्रवचन, तो कहेंगे चलिए किसी तरह से नाम तो ले रहे हैं, वो कम नहीं है, मास्टर हैं जो जिनकी बात कह रहा था। तो भगवान की दया से वो जो संसर्ग का और सारा जो प्रभाव था, तो अब संकल्प हुआ कि नहीं, अच्छे ही लोगों में रहना है, अच्छे ही लोगों का सुनना है, अच्छे लोगों को देखना है, धन्य जीवन वालों का। तब न धीरे धीरे उसी क्रम में हम लोग यहाँ पहुँचे हुए। अभी हम वहाँ कुछ काम भी कर रहे थे और प्रवचन सुन रहे थे। पहले इनका सुना, केसरी जी बहुत अच्छा बोल रहे थे, फिर इसके बाद आ जाए, बहुत बढ़िया प्रवचन हो जाए तो बाद वाले वक्ता का दम फूलता रहता है कि अब इस बढ़िया हमारा हो पाएगा कि नहीं। आप भी अच्छा बोल दिए। केसरी जी तो असल में बहुत दिनों के केसरी हैं,